अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप भी मेरे सूट का डिज़ाइन देख लें। इस तरह से स्लीव्स पे और ट्राउज़र पे ना सेम ना ये चिकोर से मैंने बनवा के लगवाए थे। ये मेरी मामा ने स्टिच किया है। मामा जो है ना बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं। हमारे कपड़े शुरू से ही मामा स्टिच करती हैं। और ये जो दुपट्टा है इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ था, चारों तरफ ना कढ़ाई हुई हुई थी। आप सो के उठ गए राइम? उठ गए आप सो के? चले, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। ओए ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्तियाँ राइम, मस्तियाँ हो रही हैं। अच्छा, इधर ना मैं राइम का बैग पैक करने लगी थी। इसके अंदर जो ज़रूरी सामान है, यानी कि सबसे पहले तो पैम्पर्स होते हैं। उसके अलावा ना ये राइम की चीज़ है। ये बच्चों के यहाँ पे ना मिलते हैं, बने हुए स्नैक्स से होते हैं, फ्रूट से या फिर किसी भी ना वेजिटेबल से बने हुए होते हैं। इसमें शुगर वगैरह ऐड नहीं होती। और इसके अंदर ना बॉक्स में मैंने राइम का सिरिलैक रखा हुआ होता है और ये सिलिकॉन का स्पून है। इस तरह डब्बी में अपने बैग में रख लेती हूँ कहीं भी जाऊँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये चेंजिंग शीट होती है। अच्छा, मैं ना वाइप्स जो है ना पूरे नहीं रखती हूँ। इस तरह से ना बॉक्स में निकाल के रख लेती हूँ। इस तरह ड्राई भी नहीं होते हैं और हैवी भी नहीं होता है बैग। और एक सूट तो मस्ट होता है, लाजमी होता है रखना। पता ही नहीं चलता है बच्चे का कब ख़राब कर ले। बस कहीं भी जाना हो ना, भले थोड़ी देर के लिए भी, राइम का ये पूरा बैग लाजमी तैयार होता है साथ। मेरा बेटा पास ही खड़ा हुआ अपना बैग भी पैक करवा रहा था। अच्छा, ये जो सूट यहाँ रखा हुआ ये इसने पहन के जाना था। और ये चीज़ जो है ना मैंने बैग में से निकाली थी। इसका ना पहले वाला स्नैक ही ख़त्म हो गया था। इस तरह से बैग में रख लेती हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। बाहर जाके ना फिर बच्चा तंग भी करे तो हाथ में दे दो, और तो कोई चीज़ खेलने के लिए फिर वो लेता नहीं है। तो इस तरह खाने की चीज़ हाथ में हो ना तो फिर उसका मुंह थोड़ा सा बंद रहता है। और यहाँ मेरे बैग को इसने पकड़ लिया था, इसको पॉम पॉम मिल गया था खेलने के लिए। बस राइम का ही हम लोग वेट कर रहे थे कि ये उठे तो हम लोग जाएं। तकरीबन मगरिब ही हो गई थी हमें घर पे। वैसे भी आजकल तो मगरिब जल्दी हो जाती है हमारे यहाँ, तो तकरीबन 5:11 पे ना मगरिब की अजान हो जाती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं हम कहाँ जा रहे थे। हम लोग ना तायाबू के घर जा रहे थे। कोरिया में माशाल्लाह से मेरी 3 फैमिलीज़ और भी रहती हैं रिश्तेदारों की। तो बस हम लोग जो है ना अपने तायाबू के घर पे जा रहे थे, उन्होंने इनवाइट किया था। उनके 2 बच्चे भी पाकिस्तान गए हुए थे, एक बेटा और बेटी। वो भी आज वापस आए थे तो उनसे भी मुलाकात हो जानी थी, इसलिए फिर हम लोग ना चले गए थे उनके घर पे। और यहाँ पे पुलिस ने इस ट्रक वाले को रोका हुआ था, पता नहीं क्यों रोका होगा। अच्छा, इस साइड पे ना इतनी प्यारी लाइटिंग थी, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। पहाड़ी इलाके है ना, तकरीबन कोरिया पूरा पहाड़ी इलाकों पे ही बना हुआ है, पहाड़ पे ही बना हुआ है। तो इस तरह से ना नीचे जाके कभी ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो दूर से रोशनी बहुत प्यारी लग रही होती है। और ठंड इतनी ज़्यादा थी, तकरीबन माइनस पे ही टेम्परेचर लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। हवा की वजह से ना ज़्यादा सर्दी लगती है। और राइम को जो जैकेट मैं पहनाती हूँ ना ये वाली, इसके ऊपर जब कैप दे दो ना तो राइम बिल्कुल सुन हो जाता है। राइम हिलता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलता। उसको लगता है पता नहीं शायद मुझे बांध दिया गया है। और यहाँ पे जो है लिफ्ट के साथ मस्तियाँ हो रही थी। एक तरफ से हस्बैंड दबा रहे थे बटन, एक तरफ से भाई दबा रहा था। फिर एक दफ़ा मैंने भी, चलो मैंने कहा मैं भी अपना हिस्सा डाल देती हूँ, मैं भी दबा देती हूँ। बस फिर मस्तियाँ करते करते हम लोग ऊपर चले गए थे। तायाबू लोग जो है ना फ्लैट में रहते हैं, और फ्लैट में तो ज़ाहिर है फिर फ्लोर ज़्यादा होते हैं। और ये लोग रहते हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, यानी कि 8 फ्लोर है। जिस बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं उसमें तकरीबन 8 फ्लोर हैं टोटल। तो ये रहते भी 8 फ्लोर पे। तो हम लोग तो फिर लिफ्ट से ही जाते हैं। पहला दूसरा फ्लोर हो तो चलो बंदा सीढ़ियाँ चढ़ लेता है, क्योंकि हमारा जो है वो फिल्ला है और हमारे तकरीबन 4 फ्लोर हैं बिल्डिंग के, और हम लोग थर्ड पे रहते हैं। तो हमारे तो है ही नहीं है लिफ्ट वाला सीन। लेकिन जिस इलाके में ये लोग रहते हैं ना, मुझे ये बहुत पसंद है। इसके आसपास ना बहुत अच्छे व्यू हैं देखने के लिए। अच्छा, खैर हम लोग फिर पहुंच गए थे, और पहुंचते यहाँ पे बच्चे जो आए थे उन्होंने खाना था। ज़ाहिर है अब गए थे यहाँ से तो 2 महीने रह के आए हैं, तरसे हुए थे कोरियन खाने को। तो उन्हीं का खाना बन रहा था ये। हमारे दावतें वगैरह हों, किसी के घर आए जाएँ तो पाकिस्तानी खाना ही बनता है, कोरियन नहीं बनता है। कोरियन वैसे नॉर्मल घर में बनाया जाता है, जो खाता है जिसके घर में भी खाया जाता है बनता है। हमारे घर में भी कोरियन बनता है, तकरीबन रोज़ ही बन रहा होता है। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया कोरियन खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड, उनको कोरियन खाना ही पसंद है। अच्छा, फिर ये ताईमी ने हमें जूस ला के दे दिया था। यहाँ पे खुद ही डालो खुद ही पियो वाला सीन है। वो काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे ला के दे दिया था कि डाल के दे दो सबको। ऑरेंज फ्लेवर का जूस था ना, जूस बहुत मज़े का था, ज़्यादा खटास में नहीं था, बहुत अच्छा टेस्ट था जूस का भी। अच्छा, अब राइम जो है ना क्रॉलिंग करने लगी है। इसको एक जगह पर टिका कर बिठाना ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इनके घर पे ना इस तरह से इन्होंने कॉर्नर पे ना कि जंपरू सा रखा हुआ है, ये एक्सरसाइज के लिए होता है। तो फिर राइम को मैंने इसके ऊपर ही बिठा दिया था ताकि थोड़ी देर टिक के बैठे। और तायाबू ने ना यहाँ पे ला के दिया था। अच्छा, कोरियन में इसको कहते हैं म्योकुक। ये हड्डियों के लिए ना बहुत अच्छा होता है। वैसे ना यहाँ पे आफ्टर डिलीवरी ना औरतों को ये लाजमी खिलाया जाता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में देसी घी या फिर वो पंजीरी वगैरह बनती है ना, यहाँ पर ये खाया जाता है। ये होता क्या, ये ना समंदर की जाग होती है, यानी कि समंदर की डीप में से जाके इसको निकाला जाता है। राहिम को इधर गाड़ियाँ दे के बिठाया हुआ था ना, तो सुकून से बैठ के थोड़ी देर खेल रहा था। खेला थोड़ी देर ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खेल लिया था। अच्छा, इनके घर पे कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, लेकिन जो एक बच्चा है ना वो छोटे बड़े दोनों वाली ज़िद्दें करता है। तो ये बस उसी की सारी गाड़ियाँ थीं। और वो बच्चा ये बच्चा है, इसने ना राहिम के लिए देखे क्या किया, इतने प्यार से उसने नीचे टेबल रखा, फिर उसके ऊपर
ये कोई चेयर वगैरह ऐसे करके ना उसने पूरा राइम के लिए ना सिनेमा बनाया था। अच्छा, जब मैं जाऊँ ना अब अक्सर ऐसे करने लग गया है ना राइम के साथ ना, पहले बच्चों से तो दूर भागता था लेकिन अब राइम के साथ करने लग गया। और वो राइम की फूप्पो है पीछे, कज़न जो पाकिस्तान से वापस आई है मेरी। फूप्पो खाला दोनों ही रिश्ते बीच में आ जाते हैं क्योंकि मेरी जो है फैमिली में ही शादी हुई है, तो फूप्पो भी लगती हैं खाला भी लगती हैं। लेकिन उसको शौक़ है खुद को फूप्पो बुलाने का, तो वो फूप्पो ही बुलवाती है। बस जो सीरियलैक मैं राइम का लेके आई थी ना, तो फिर मैंने राइम को पहले तो बना के खिलाया। इस तरह ना बहुत ईजी हो जाता है, किसी के घर जाके ज़ाहिर है फिर खाना बनता नहीं है। और सीरियलैक तो बहुत अच्छी चीज़ है, कहीं बाहर जाओ आराम से बच्चे को बना के खिला दो। यहाँ भी राइम की मस्तियाँ चल रही थी, इधर उधर ध्यान जा रहा था, उसको ना फिर बहला बहला के खाना खिलाया। कज़न ने वीडियो रिकॉर्ड की थी। इससे क्या होगा, मैं फिर भी खिला लूँगी। ये इनके घर पे ना हथकड़ी है, ऐसी नकली सी है खेलने के लिए बच्चों की, तो हस्बैंड को मिली, उन्होंने लाके ना मेरे हाथ में डाल दिया कि ना कैसे खाना खिलाओगी अब। बस ऐसी मस्तियाँ कर रहे थे। लाइम तुम्हारे हाथ पे भी हथकड़ी बांध दे, तुम्हारे हाथ पे भी बांध दे। लाइम ये क्या है? लाइम ये क्या है? मामा को बांध दिया। कंफ्यूज हो गया कि किसने बांध दिया। पापा ने बांधा। ये क्या है? मामा को बांध दिया। खाना भी रोक दिया इसने। मैं राइम को खाना खिला रही थी और पीछे जो है ना खाना भी लग गया था। ताहबू बस वही सबको आवाज़ दे रहे थे, फ़ोन वगैरह रखो खाना लगा हुआ है। मैंने तो इसको थोड़ा सा ही खिलाया था, जो बाकी बच गया था वो फिर इकरा ने खिला दिया था। अच्छा, वैसे राइम ना किसी के हाथ से खाना खाता नहीं, यानी कि उसको खाना खिलाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सीरियलैक है ना जो, ये बहुत शौक से खाता है, तो किसी के हाथ से भी ना खा लेता है। बस मेरा फ़ोन जो है इकरा के पास था, तो उसने जो है ना मस्तियाँ करी थी, रिकॉर्ड किए वीडियोज़। लाइम लाइम ये हमारे घर का ना एक मास्टरमाइंड बच्चा है जिसको हम समझते नहीं, लेकिन इसको वो काम आते हैं जो किसी को भी नहीं आते होंगे। इसकी आप उंगलियों की स्पीड चेक करें, ये ना एडिटिंग कर रहा था यहाँ पे, और इतनी स्पीड में ही एडिटिंग कर रहा है। और ऐप भी पता नहीं कौन सी यूज़ कर रहा है, थोड़ी सी मुश्किल ऐप थी। मैं जो हूँ ना बहुत ईजी एक कैपकट ऐप यूज़ करती हूँ, उससे तो बहुत आसानी से हो जाती है जल्दी से एडिटिंग, वो बहुत ईजी ऐप है। लेकिन ये आई थिंक काइन मास्टर वगैरह को यूज़ कर रहा था, उसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत अच्छे से कर लेता है सारी एडिटिंग वगैरह ना। इसने भी अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है। अच्छा, अगर कोई चीज़ घर में ना मिल रही हो ना, तो ये बच्चा ढूंढ के रख देता है। इसकी वजह से ना एक दफ़ा मैं डर भी चुकी हूँ, नेल कटर वाला सीन हुआ था, कभी बताना हुआ तो बताऊँगी आपको मैं। अच्छा, इन बच्चों के अलावा इनके घर पे एक और फ़र्द भी है, ये टर्टल, लेकिन बड़ा ही सुस्त है ये। वैसे टर्टल तो सुस्त ही होते हैं, ये मैंने क्या ही बात की है। ये अंदर जो है ना इसके खाने के लिए डाले हुए थे, छोटे छोटे से ना बिल्कुल प्रॉन्स होते हैं, वो इसको खाने के लिए देते हैं। अभी कज़न इसको बाहर निकाल के इसके साथ खेलेगा। अच्छा, मैं वैसे किसी भी एनिमल को हाथ लगा लूँ, लेकिन ये जो सी एनिमल्स होते हैं ना, इनको मुझे टच करते हुए ना बहुत अजीब सा लगता है, इनको नहीं मैं हाथ लगा पाती। कज़न पहले इसको हिलाता रहा, ये ना हिल ही नहीं रहा था, हल्का सा हिल के ना रुक जाता था। और इसको देख के ना मुझे वो कहानी याद आ गई थी कछुए की और खरगोश की। पहले तो ये हिल नहीं रहा था, लेकिन जब ये हिला है तो ये ऐसा हिला, इसने स्पीड ही पकड़ ली थी। अभी आप देखिएगा ये किस तरह से भागेगा। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है, हम लोग वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ये बास्किन रॉबिन आता है। मेरा आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा था, हम लोग लेने के लिए गए थे। अच्छा, इनके केक्स बहुत यमी होते हैं, बहुत अच्छे और बहुत यमी केक्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम ख़त्म हो गया था। फिर क्या उल्टे पैर ही हम लोग वापस मुड़े। एक तो सर्दी इतनी लग रही थी, रात का टाइम था और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था। अच्छा, राइम को ना मैंने उसके मामू को पकड़ाया हुआ था। वैसे तो ये मस्तियाँ कर रहा था, लेकिन शाम थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज़ करता था ना, तो इसको एकदम हवा लगती थी, एकदम सुनसा हो जाता था। और सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा थी, हमें भी लग रही थी, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे। अच्छा, थोड़ा सी आगे ना फिर लुटेरिया बना हुआ था, हम लोग गाड़ी में नहीं पैदल ही चल के ना आ गए थे लुटेरिया बर्गर वगैरह खाने के लिए। वैसे तो खाना खाया हुआ था, लेकिन टाइम हो गया था खाना खाए हुए, तो हल्की फुल्की जो भूख लगती है ना, वो फिर हमने मिटानी ही होती है। और मुझे ना घर में ऑर्डर करके मंगाने से ज़्यादा ना बाहर बैठ के खाने का बहुत शौक़ है, और मुझे बाहर बैठ के खाना ही पसंद है। तो बस फिर जिसने जो जो खाना था, हस्बैंड पूछ रहे थे, मैंने तो बर्गर वगैरह नहीं खाना था, लेकिन बस 2 ही बर्गर मंगवाए थे। इनकी जो है ना हमें फ़्राइज़ ज़्यादा पसंद है, तो फिर फ़्राइज़ वगैरह ज़्यादा मंगवा ली थी हमने। अच्छा, वैसे ये जो सेल्फ़ ऑर्डर मशीन्स है ना, इनका है तो अच्छा ही सीन है, लेकिन अगर किसी के पास कार्ड नहीं है ना, तो वो नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि हर मशीन में ना यहाँ पे कैश नहीं डलता है। कोई मशीनें उन्होंने लगाई हुई हैं कहीं कहीं पे, जहाँ पे ना कार्ड के साथ आप कैश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लुटेरिया वगैरह पे ना सिर्फ कार्ड ही लगता है। और ये मेरे बेटे ने अभी खाना आया भी नहीं था और रोना स्टार्ट कर दिया था। फिर वही जो चीज़ थी अब काम आई इसकी, वहाँ पे तो घर पे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे अब ये बाहर जाती हूँ ना मैं, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ये मेरे काम की चीज़ है।
हालांकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत फीका सा है, लेकिन राइम को ये खाना बहुत पसंद है, बहुत शौक से ये खा लेता है। बस इसको तो फिर हमने वही दे दिया था खाने के लिए और सुकून से जो है ना हमने अपना खाना खाया था। यहाँ पे हमने प्रॉन बर्गर्स मंगवाए थे, चिप्स थी और उसके अलावा चीज़ स्टिक भी अच्छा, इनके बहुत मज़े की है। अगर फ्रेश मिले ना तो अच्छी लगती है खाने में, घर आते तो सब ठंडा हो जाता है। ओके जी, यही था व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।